क्या आप जानते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अगले जन्म में नहीं जाती, बल्कि उसे 13 दिनों तक अपने ही घर के आसपास भटकना पड़ता है। वो अपने परिवार को देखती है, अपनों को रोते हुए सुनती है, लेकिन चाहकर भी किसी को छू नहीं सकती। और सबसे भयावह बात यह है, गरुड़ पुराण में लिखा है कि इन दिनों आत्मा को भूख, प्यास और बेचैनी का अनुभव भी होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? मृत्यु के बाद आत्मा के साथ आखिर क्या क्या होता है? आज हम गरुड़ पुराण के उसी अगले रहस्य को जानेंगे, जो हर इंसान को एक बार जरूर सुनना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं वेद और पुराण वाणी। तो चलिए आज की यह अद्भुत कहानी शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है, तब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। लेकिन शुरुआत में आत्मा को यह समझ ही नहीं आता कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। वो अपने शरीर के पास खड़ी रहती है, अपने परिवार वालों को पुकारने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। कहा जाता है कि यही वह क्षण होता है जब आत्मा को अपने कर्मों की पहली बेचैनी महसूस होने लगती है। अगर व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए हो तो आत्मा अपेक्षाकृत शांत रहती है। लेकिन यदि जीवन पाप, क्रोध, छल और अहंकार में बीता हो तो आत्मा भय और घबराहट से भर जाती है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद शुरुआती 13 दिन आत्मा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने गए हैं। कहा जाता है कि इस दौरान आत्मा अपने घर, परिवार और शरीर के मोह में बंधी रहती है। वो अपने प्रियजनों को देखती है, उनकी बातें सुनती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। और यही असहायता आत्मा को सबसे ज्यादा पीड़ा देती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इन दिनों किए गए पिंडदान और तर्पण आत्मा को शांति देने के लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसलिए सनातन धर्म में मृत्यु के बाद 13 दिन तक विशेष कर्मकांड किए जाते हैं। मान्यता है कि इनसे आत्मा को अगले मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। गरुड़ पुराण में आगे बताया गया है कि 13 दिनों के बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा के लिए ले जाया जाता है और यहीं से शुरू होती है सबसे रहस्यमय यात्रा। कहा जाता है कि यमदूत आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार मार्ग पर ले जाते हैं। धर्मात्मा व्यक्ति की आत्मा अपेक्षाकृत कम भय महसूस करती है, लेकिन जिसने दूसरों को दुख दिया हो, अन्याय किया हो, उसके लिए यह यात्रा अत्यंत कठिन बताई गई है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का भी वर्णन मिलता है, एक ऐसी भयावह नदी जिसे पापों से भरी आत्माओं के लिए पार करना बेहद कठिन कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी नदी केवल एक नदी नहीं, बल्कि कर्मों का प्रतीक मानी गई है। जिस व्यक्ति ने दया, सेवा और धर्म का पालन किया हो, उसके लिए यह मार्ग आसान बताया गया है। लेकिन जिसने जीवन भर केवल स्वार्थ और पाप किए हों, उसकी आत्मा भय, पीड़ा और अंधकार का अनुभव करती है। यही कारण है कि सनातन धर्म में दान, सेवा और गौ सेवा को इतना महत्व दिया गया है। गरुड़ पुराण हमें केवल मृत्यु का डर नहीं दिखाता, बल्कि ये सिखाता है कि मनुष्य का हर कर्म उसके भविष्य को बना रहा है। धन, अहंकार और शक्ति सब यही रह जाते हैं, लेकिन कर्म आत्मा के साथ चलते हैं। अगर जीवन में मन साफ हो, दूसरों के लिए दया हो और ईश्वर का स्मरण हो, तो आत्मा की यात्रा शांत बताई गई है। सोचिए, एक दिन हम सबको इस यात्रा पर जाना है। उस समय न पैसा काम आएगा, न पहचान, सिर्फ हमारे कर्म साथ होंगे। और शायद इसलिए गरुड़ पुराण कहता है, मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, वह अपने कर्मों के परिणाम से डरता है। अगर आज आपको अपनी आत्मा की यात्रा के बारे में सोचना पड़े, तो क्या आप तैयार हैं? कमेंट में ओम नमो नारायण जरूर लिखें और ऐसे ही गरुड़ पुराण की रहस्यमय कथाओं के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।